विलादत रसूल का जिक्र करना सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि एक ईमान अफरोज मौजू है। दुनिया की तारीख में बेशुमार लोग पैदा हुए, बादशाह आए, बड़े बड़े उलमा गुजरे, लेकिन इनकी पैदाइश ने पूरी कायनात को इस तरह से हैरान नहीं किया था जिस तरह से नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो लम्हा था जब जमीन व आसमान के हालत बदल गए, मखलूक में एक अजीब सी हलचल मच गई। जमीन पर मौजूद लोग उस वक्त जाहिलियत में डूबे हुए थे, जुल्म, गुमराही और अंधेरा छाया हुआ था। अरब में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता, लोग खाने काबा के गिर्द बरहना तवाफ करते, शराब नोशी और खून रेजी आम थी। फारस, रोम और ईरान जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतें भी अंधेरों में डूबी हुई थी, लेकिन इस आलम तारीख में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के सबसे बड़े मजहर को दुनिया में भेजने का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत दरअसल टर्निंग पॉइंट था, एक नई सुबह का आगाज। उस वक्त इस विलादत के साथ ही अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौजज़ात जाहिर फरमाए जिन्हें देखकर अहले जमीन और अहले आसमान समझ गए कि अब तारीख बदलने वाली है। ये कोई आम वाकया नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र पिछली किताबों में मौजूद था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को खुशखबरी दी थी कि उनके बाद एक रसूल आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा। यहूदी उलमा अपनी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ते थे और अहले किताब इस इंतजार में थे कि वो कब जाहिर होंगे। और फिर वो लम्हा आया, वो मुबारक रात रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, जब मक्का मुकर्रमा में बीवी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वो बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी बल्कि एक ऐसी रसूल की आमद थी जिनके साथ दुनिया भर में गैर मामूली वाकयात पेश आने वाले थे। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ कुछ लाजमी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, खून, नापाकी, चीखो पुकार और जिस्म पर गंदगी। ये सब एक कुदरती अमल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने कोई खून या गंदगी नहीं देखी। ऐसा लगा जैसे वो गुस्ल करके पाकीज़ा हालात में दुनिया में तशरीफ लाए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म नूर से चमक रहा था, कोई बदबू या नापाकी नहीं थी बल्कि खुशबू ही खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के फौरन बाद सजदे में चले गए और कुछ देर सजदे में रहने के बाद सीधे लेट गए और फिर आसमान की तरफ देखने लगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे तमाम इंसानों से मुनफरिद और बुलंद दिखाया गया। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से नूर निकला जिसने पूरे मक्का के माहौल को रोशन कर दिया। बीबी आमना ने खुद देखा कि एक नूर शाम के महलात तक फैल गया। ये नूर दरअसल इस बात की अलामत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रिसालत सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। इसी नूर की रोशनी ने जुल्मतों को तोड़ना था और इंसानियत को रोशनी अता करनी थी। आम पैदाइश में कमरा या जगह में खास खुशबू नहीं होती बल्कि अक्सर बदबू महसूस होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के साथ एक ऐसी खुशबू फैली कि बीबी आमना और वहाँ मौजूद औरतें हैरान रह गईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक खुशबू कई दिनों तक कायम रही। ये खुशबू अल्लाह की तरफ से एक खास मौजज़ा थी ताकि दुनिया जान ले कि ये बच्चा पाकीज़गी और रहमत का सरचश्मा है। विलादत के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। बाज़ रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और सर आसमान की तरफ उठाया, जैसे ऐलान हो रहा हो कि ये बच्चा आसमान व जमीन का पैगाम लेकर आया है। इस मंजर को देखने वाली ख्वातीन के दिल में खौफ और हैरत भर गई। बीबी आमना के साथ मौजूद औरतें और दाई इस बात पर हैरान थी कि ऐसा बच्चा उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आम नहीं, इसकी पेशानी से नूर निकल रहा है, इसके जिस्म पर कोई मैल या नापाकी नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा पहले ही से गुस्ल करके आया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त नाल कटी हुई थी और खत्मे पहले से हो चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये
खबर मिली तो वो फौरन आए। जैसे ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हैरान रह गए कि बच्चा बिल्कुल पाकीज़ा है और उसके चेहरे पर नूर की चमक है। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर खाने काबा ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा, ये बच्चा अजीम मुस्तकबिल लेकर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम बच्चों की तरह न थी। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे मौजज़ात रखे जिनसे साफ जाहिर होता था कि ये बच्चा नबी होने वाला है। कोई खून या नापाकी नहीं, जिसमें से नूर और खुशबू निकलना, आसमान की तरफ नजर उठाना, खानदान और दाइयों की हैरानी, ये सब निशानियां इस बात का ऐलान थी कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वह नबी है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस कदर पाकीज़गी और नूर के साथ हुई, तो इसी के साथ एक और हकीकत जुड़ी हुई है, बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख्वाब और एहसासात। ये सब वाक़यात दरअसल इस बात का मुकदमा थे कि आने वाला बच्चा आम नहीं है। अल्लाह ताला ने माँ के दिल को पहले ही से यकीन दिलाने के लिए खास इशारे अता फरमाए। बीबी आमना ने अपने हमल के दौरान कई ख्वाब देखे। एक ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला है जो मक्का से निकलकर शाम और फिलिस्तीन के महलात तक फैल गया। इस ख्वाब को उन्होंने दिल में महफूज रखा, लेकिन उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा दुनिया में रोशनी और हिदायत लेकर आएगा। रिवायात में आता है कि एक मौके पर उन्होंने सुना कि कोई कह रहा है, ए आमना, तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान की माँ बनने की सआदत मिल रही है। जब वो पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि वो अल्लाह की हम्द करने वाला और मखलूक में सबसे ज्यादा तारीफ किया जाने वाला होगा। ये पैगाम उन्हें अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से मिला ताकि उनके दिल को सुकून मिले और वो घबराहट से दूर रहें। जब विलादत का वक्त करीब आया तो बीबी आमना को आम औरतों की तरह शदीद तकलीफ नहीं हुई। उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। वो बार बार कहती थी, मुझे लगता है ये बच्चा आम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक खास अमानत है। उनके इर्द गिर्द रोशनी और खुशबू का एक अजीब सा एहसास था। ये सब ख्वाब और एहसासात बीबी आमना के ईमान को बढ़ाते गए। उन्हें यकीन हो गया कि मेरा बेटा दुनिया को बदलने के लिए आया है। वह जानती थी कि ये बच्चा अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा निशान है। इसीलिए जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो कहा, मेरा बेटा नूर है, मेरा बेटा रहमत है। ये बात भी गौरतलब है कि जो ख्वाब बीबी आमना को हमल के दौरान नजर आए वह सब हकीकत में पूरे हुए। उन्होंने नूर देखा था। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से नूर निकला। उन्होंने शाम तक रोशनी पहुंचने का मंजर देखा था। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फिलिस्तीन और रूम तक फैला। उन्होंने फरिश्ते की बसारत सुनी थी। हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा गया और दुनिया में सबसे ज्यादा इसी नाम की गूंज हुई। बीबी आमना के ख्वाब और एहसासात सिर्फ एक माँ की जज्बात नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां थी। उन ख्वाबों ने दुनिया को ये बताया कि आने वाला बच्चा एक दिन पूरी कायनात को रोशनी से भर देगा। ये वाक़यात हमें ये भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को पहले से ही निशानियों के जरिए मुतमईन करता है ताकि उनके दिल में यकीन कायम रहे। हमने हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख्वाब और एहसासात देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ हकीकत में बदल गए। लेकिन ये सिर्फ मक्का या हजरत आमना तक महदूद नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के असरात पूरी दुनिया में जाहिर हो रहे थे। उन्हीं में से एक सबसे हैरान कुन वाक़या फारस के आतिश कदे का बुझ जाना है। उस जमाने में फारस की सल्तनत दुनिया की बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से थी। उनके लोग आग को खुदा मानते और हजारों साल से एक बड़ी आग को पूज रहे थे। ये आग आतिश कदा फारस कहलाती थी। उनके अकायद के मुताबिक ये आग कभी नहीं बुझ सकती थी। ये आग एक बहुत बड़े मोहब्बत में जलती रहती थी और उसे जलाए रखने के लिए हजारों पुजारी दिन रात खिदमत करते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात वो आग अचानक से बुझ गई। फारस के बादशाह किसरा को खबर मिली कि वो आग जिसे उनके आबाओ अजदाद ने सदियों से जलाए रखा था आज खुद ब खुद बुझ गई। पुजारी हैरान व परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ये तो हजारों साल से जल रही थी। वो आग दोबारा जलाने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब ना हो सके। उलमा ने कहा, ये एक बड़ी निशानी है। आग का बुझ जाना इस बात की अलामत थी कि बातिल का जमाना खत्म हो रहा है और बातिल अकायद और झूठे माबूद जिन्हें लोग पूछते थे अब टूटने वाले थे। एक ऐसा नबी आ चुका है जो इंसान को आग की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाएगा। इस वाक़े के बाद फारस के दरबार में हलचल मच गई। किसरा बादशाह ने अपने दरबारी उलमा और नुजूमियों से पूछा, ये आग क्यों बुझी? कुछ ने कहा, आसमान से कोई नई ताकत जाहिर हुई है। कुछ ने कहा, हमारे दीन की जड़ें हिलने वाली हैं। बाद नुजूमियों ने कहा, अरब की सरजमीन से एक नबी उठेगा
گا جو ہماری سلطنت کو ختم کرے گا۔ یہ واقعہ صدیوں پرانی پیشن گوئیوں کا اشارہ تھا۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی جب پیدا ہوں گے تو بڑے معجزات ظاہر ہوں گے۔ فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا انہی معجزات میں سے ایک تھا۔ بعد کے زمانے میں یہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے فارس کی عظیم سلطنت کو شکست دی اور اسلام وہاں غالب آ گیا۔ جیسے حضرت آمنہ کے خواب حقیقت میں بدلے، ویسے ہی دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے نشانیوں کے ذریعے اعلان کیا کہ رحمت للعالمین دنیا میں آ گئے ہیں۔ مکہ میں نور اور خوشبو کے آثار اور فارس میں باطل کی آگ کا بجھ جانا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک ہی رات میں مکہ کو نور سے روشن کیا اور فارس کو اندھیروں سے خالی کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات فارس کا مشہور آتش کدہ بجھ گیا جو باطل کے خاتمے کی نشانی تھی، مگر یہ واحد واقعہ نہیں تھا۔ اس رات ایک اور بڑا معجزہ ایران ہی میں ظاہر ہوا، دریائے ساوا کا خشک ہونا۔ ایران میں ایک جھیل یا دریا تھا جسے ساوا کہا جاتا تھا۔ یہ جھیل ایران کے لوگوں کے لیے مقدس تھی۔ بہت سے لوگ اسے معبودوں کی علامت سمجھ کر پوچھتے تھے۔ اس کا پانی برسوں سے بہ رہا تھا اور اہل فارس اسے برکت کا ذریعہ مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات اچانک یہ دریا خشک ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ پانی جو ہمیشہ رواں رہتا تھا آج کیوں رک گیا؟ نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی قحط، لیکن ساوا کا پانی ختم ہو گیا۔ لوگ جمع ہو کر کہنے لگے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ضرور آسمان سے کوئی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ ایران کے پجاری اور بادشاہ کے درباری حیرت میں تھے۔ کچھ کہنے لگے ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کچھ بولے یہ آنے والے وقت کی کوئی خبر ہے۔ کئی نجومیوں نے فوراً کہا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عرب کی سرزمین سے ایک نبی ظاہر ہوگا جو دنیا کی بڑھتی سلطنتوں کو بدل دے گا۔ دریائے ساوا کا خشک ہونا حقیقت میں اس بات کی نشانی تھی کہ جھوٹے معبود اور باطل دیوی دیوتا اب ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ پانی جسے لوگ طاقت سمجھتے تھے اللہ نے خشک کر دیا تاکہ یہ سمجھ لیں کہ قدرت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کو اب ایسے نبی کا استقبال کرنا ہے جو لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فارس کے بہت سے نجومی اور علماء پہلے ہی اس بات کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کی پیدائش کے وقت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ آتش کدے کا بجھ جانا، باطل کا زوال، ساوا کا خشک ہونا، جھوٹے معبودوں کی طاقت کا خاتمہ، اور یہ دونوں واقعات ایک ہی رات میں ہوئے جب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ جب ہم مکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں نور اور خوشبو کے معجزے ظاہر ہوئے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فارس کی سرزمین پر معجزے دکھائے، آتش کدہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہ سب اشارے زمین پر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اثر صرف زمین تک محدود نہ رہا بلکہ آسمانوں پر بھی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جن اور شیاطین آسمان پر چلے جاتے تھے۔ وہ فرشتوں کی گفتگو سن لیتے اور پھر جا کر کاہنوں اور نجومیوں کو خبریں دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے کاہن اکثر سچ باتیں بتا دیتے کیونکہ وہ آسمان سے سن کر آتے۔ لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آسمان کے دروازے جن اور شیاطین پر بند کر دیے گئے۔ اب وہ اوپر جاتے تو شہاب ثاقب چمکتے ہوئے آگ کے گولے ان پر برسنے لگتے۔ وہ آسمان کے قریب بھی نہ جا پاتے اور مار کھا کر بھاگ جاتے۔ ولادت کی رات جنات نے ایک دوسرے سے کہا آج آسمان کے دروازے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ آج ہمیں کیوں جلتے ہوئے شعلے مارے جا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے سردار کو خبر دی کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آسمان و زمین میں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے جادوگر اور کاہن حیران رہ گئے۔ پہلے وہ اپنے علم سے لوگوں کو امپریس کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ علم چھن گیا۔ اب وہ سچ نہ بتا سکتے تھے، صرف جھوٹ گڑھنے لگے۔ لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تبدیلی کو قرآن میں بیان فرمایا، ہم نے آسمان کو سخت پہرے داروں اور شہابوں سے محفوظ کر دیا اور اب کوئی شیاطین اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ آسمان و زمین دونوں میں نئی حفاظت قائم ہوئی۔ آتش کدے کا بجھ جانا، زمین پر باطل کے زوال کا اعلان، ساوا کا خشک ہو جانا، جھوٹے معبودوں کے ختم ہونے کی علامت، آسمان پر شیاطینوں کا بھگانا، یہ اعلان کہ اب آسمان کی خبریں صرف اللہ کے نبی کو ملیں گی، کوئی اور ان تک رسائی نہیں پا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف مکہ کا واقعہ نہیں تھی، زمین پر معجزات ہوئے، آسمان پر بھی نظام بدل دیا گیا۔ یہ سب مل کر بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر کونے کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔